चलिए सीधे एक ऐसी सच्चाई की गहराई में उतरते हैं जो हर महीने लाखों लोगों को परेशान करती है। पेचेक टू पेचेक जीने की वो थका देने वाली साइकिल। सोच कर देखिए, महीने की पहली तारीख को सैलरी अकाउंट में आती है, एक कमाल की खुशी होती है, और फिर अचानक 25 तारीख आते आते सारा पैसा कहाँ गायब हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। आज के इस विशेष विश्लेषण में वॉरेन बफे और रमित सेठी जैसे फाइनेंशियल दिग्गजों के प्रूवन सिस्टम्स को डिकोड किया जाएगा। हम ये समझेंगे कि कैसे सही साइकोलॉजी और कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स को अपनाकर पैसों की इस हमेशा बनी रहने वाली एंग्जाइटी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए लक्ष्य नाम की एक 25 साल की युवा की कहानी पर गौर करते हैं। सुबह का वक्त है और लक्ष्य एक फर्स्ट क्लास फ्लाइट की लग्जरी सीट पर आराम से बैठा है। चारों तरफ सुकून है, परिवार साथ है और पैसे की कमी का कोई डर नहीं है। एक एकदम परफेक्ट लाइफ। लेकिन तभी एक तेज आवाज वाला अलार्म बजता है और वो खूबसूरत सपना एक झटके में वहीं टूट जाता है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ऑफिस जाने के लिए भागना है, गाड़ी की EMI भरनी है और दिमाग में बस एक ही भारी स्ट्रेस है, तेजी से कम होता हुआ बैंक बैलेंस और अगले महीने के बिल्स। ये सिर्फ लक्ष्य की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा इमोशनल स्ट्रगल है जिससे हर दिन अनगिनत लोग गुजरते हैं। दरअसल ये पूरी स्थिति सीधे हमारी साइकोलॉजी यानी हमारे सोचने के तरीके से जुड़ी है। एक तरफ वो मिडिल क्लास माइंडसेट होता है जहां पैसे का मतलब तुरंत अपना स्टेटस दिखाना होता है, जैसे EMI पर नया फोन लेना या महंगे कैफे में चेक इन करना ताकि दुनिया को हमारी सफलता का भ्रम हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जरा दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफे का माइंडसेट देखिए। बफे के लिए पैसा कभी भी दिखावे की चीज नहीं रहा। उनके नजरिए में दौलत एक बैकग्राउंड सिस्टम है जो शांति से लगातार अपना काम करता रहता है। वो दौलत दिखाने पर नहीं बल्कि उसे बढ़ाने के अदृश्य सिस्टम पर फोकस करते हैं। और यकीन मानिए, यही वो छोटा सा मनोवैज्ञानिक बदलाव है जो फाइनेंशियल आजादी की सबसे मजबूत नींव रखता है। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी जन्म लेती है। फिल्मों में हमने अक्सर देखा है ना, 1-2 मिनट का मोटिवेशनल गाना बजता है और एक इंसान रातों रात एकदम फिट या करोड़पति बन जाता है। इसे 2 मिनट मूवी ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा मिथक है। रियल लाइफ में कोई भी अचानक से अमीर नहीं बनता। फाइनेंशियल दुनिया में जो लोग 0 से सीधे 100 पर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर मुंह के बल गिर जाते हैं। असली और टिकाऊ सक्सेस तब मिलती है जब रातों रात अमीर बनने का प्रेशर पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। बस छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने की जरूरत होती है। 0 से 1 तक जाने की हिम्मत। वो छोटे और लगातार लिए गए कदम ही आगे चलकर विशाल संपत्ति का निर्माण करते हैं। इस माइंडसेट को और गहरा करने के लिए डिवीजन टू क्यूरियोसिटी यानी D2C प्रिंसिपल एक बहुत ही शानदार हैक की तरह काम आता है। मान लीजिए किसी दोस्त या परिचित ने कम उम्र में अच्छी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है और वो फाइनेंशियली काफी ग्रो कर रहा है। यहां हमारा पहला इंसानी रिएक्शन अक्सर डिवीजन या जजमेंट का होता है। अरे इसके पास तो पुश्तैनी पैसा होगा, या ये तो सिर्फ किस्मत है। लेकिन अगर इस जजमेंट को क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा में बदल दिया जाए तो जादू हो सकता है। ये सोचना और पूछना शुरू करें कि उसने ये सिस्टम कैसे बनाया, इस तरीके को कैसे सीखा जा सकता है। दूसरों की सफलता को जज करने के बजाय उससे सीखना ही असली समझदारी है। अब थोड़ा एक्शन की बात करते हैं। पैसों पर कंट्रोल पाने की शुरुआत उन्हें देखने से होती है। UPI और डिजिटल पेमेंट्स के इस दौर में पैसा खर्च करना इतना आसान हो गया है कि दर्द महसूस ही नहीं होता। अक्सर यही शिकायत रहती है कि पैसा कमाया तो था पर कहां चला गया कुछ पता ही नहीं चला। ये असल में वो अदृश्य छेद हैं जिनसे पैसा लगातार बह रहा है, जैसे बिना सोचे समझे फूड डिलीवरी ऐप्स का इस्तेमाल, कैब के एक्स्ट्रा खर्चे, ऑनलाइन शॉपिंग की आदत या वो डिजिटल सब्सक्रिप्शंस जो महीनों से इस्तेमाल ही नहीं हुए। महीने में सिर्फ 10 मिनट निकालकर इन खर्चों को ट्रैक करना इन अनदेखे लीक्स को पूरी तरह से विजिबल बना देता है। और सीधी सी बात है, जो दिखता है उसी को कंट्रोल किया जा सकता है। पैसा बचाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई सजा बन जाए। रमित सेठी का इनकम एलोकेशन फ्रेमवर्क यहाँ एक बहुत ही आज़ाद करने वाला कॉन्सेप्ट पेश करता है। इसमें सिर्फ ज़रूरी खर्चे और सेविंग्स ही नहीं है, बल्कि 20% हिस्सा गिल्ट फ्री जॉय के लिए रखा गया है। होता क्या है कि जब भी हम अपने शौक पर, वीकेंड ट्रिप्स पर या बाहर खाने पर पैसा खर्च करते हैं तो अंदर ही अंदर एक पछतावा या गिल्ट महसूस होने लगता है। लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम बना हो जहां अपनी खुशी के लिए पहले से ही कुछ हिस्सा तय हो तो बिना किसी पछतावे के जिंदगी का पूरा मजा लिया जा सकता है। असली अमीर वही है जो बिना गिल्ट के अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। यहां वॉरेन बफे का एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आता है। अगर सोते समय पैसे कमाने का तरीका नहीं खोजा गया तो इंसान को मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये पूरी फाइनेंशियल दुनिया का सबसे कड़वा और सच्चा नियम है।
पैसों को सिर्फ मैनेज करना या बचाकर गुल्लक में रखना काफी नहीं है, उसे इस रणनीतिक तरीके से ऑटोमेट करना होगा कि वो लॉन्ग टर्म में खुद ब खुद ग्रो करे। पैसा सिर्फ तिजोरी में रखने के लिए नहीं है, उसे अपने लिए काम पर लगाना सबसे जरूरी है। ये सच्चाई दो बहुत ही अलग तस्वीरें पेश करती है। एक तरफ है क्रेडिट कार्ड के कर्ज और ईएमआईज का जाल, मिस्ड पेमेंट्स, पेनल्टी कॉल्स और तेजी से गिरता हुआ क्रेडिट स्कोर। ये वो भारी बोझ है जो हमेशा पीछे खींचता है। और दूसरी तरफ है ऑटोमेटेड सिस्टम्स की रोशनी। सोचिए, अगर हर महीने सैलरी आते ही निवेश का पैसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एसआईपीज के जरिए अपने आप कट जाए और जरूरी बिल समय पर पे हो जाए, तो हमारा आलस भी हमारी सफलता का कारण बन सकता है। सिस्टम को मेहनत करने दें और खुद सुकून महसूस करें। ये ऑटोमेशन समय के साथ कैसे विशाल नतीजे देता है, इसे 1 करोड़ रुपए के उस जादुई सफर से समझा जा सकता है जो हर मिडिल क्लास इंसान का एक बड़ा सपना होता है। इसे क्रिकेट के मैदान की तरह देखिए। कोई भी बैट्समैन आते ही पहली बॉल पर सेंचुरी नहीं मारता, पहले सिंगल लिया जाता है, क्रीज पर टिका जाता है। इसी तरह पहले साल में एक छोटी सी एसआईपी से शुरुआत होती है। 5वें साल तक यह सिस्टम एक ठोस रूप ले लेता है। 10वें साल में कंपाउंडिंग की ताकत असल में अपना रंग दिखाने लगती है और 20वें साल तक वो बड़ा फाइनेंशियल गोल आसानी से अचीव हो जाता है। समय और कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, बस मैदान में टिके रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। केवल छोटे खर्चे बचाकर एक लिमिट तक ही आगे बढ़ा जा सकता है ना? अपनी मंथली इनकम को 5,000 या 10,000 रुपए बढ़ाना असली गेम चेंजर साबित होता है। सिर्फ खर्च कम करने पर ध्यान देने के बजाय नई और डिमांडिंग स्किल्स सीखना, फ्रीलांसिंग करना या अपनी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ाना कहीं ज्यादा कारगर है। क्योंकि जब कमाने की क्षमता बढ़ती है तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और लाइफस्टाइल अपने आप कई गुना अपग्रेड हो जाते हैं। असली फोकस खुद की वैल्यू को लगातार बढ़ाने पर होना चाहिए। और अंत में एक सवाल जो सीधे भविष्य को चुनौती देता है, क्या आने वाले 6 हफ्ते सिर्फ वही पुराने फर्स्ट क्लास फ्लाइट के सपने देखने में बीतेंगे या एक ठोस ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सिस्टम बनाने में? पैसों की एंजाइटी को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है ठोस एक्शन। वो छोटे छोटे कदम, वो क्यूरियोसिटी वाला नया माइंडसेट और वो लगातार चलने वाला ऑटोमेशन ही असली बदलाव लाएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखें, जो सही सिस्टम बनाता है अंत में वही पैसों की टेंशन से हमेशा के लिए आजाद होता है।